18वें लोकसभा के गठन के लिए 543 लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन आज संपन्न हो गया और साथ साथ संविधान की भी रक्षा हुई और लोकतंत्र की भी रक्षा हुई। जिस प्रकार विगत 10 वर्षों से तानाशाही और पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया, देश के आदिवासियों के साथ अन्याय किया, दलितों के साथ प्रताड़ना की गई, किसानों को उनके बुरे हाल पर छोड़ दिया गया, मजदूरों से उनकी हकें छीनी गई, नौजवानों को बड़ी संख्या में बेरोजगार बनाया, सेना को भी कमजोर करने के लिए अग्निवीर योजना लाई, जो महंगाई का मार लोगों ने झेला, इस सब के विरुद्ध देश का गरीब जनता, दलित, आदिवासी, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, युवा है, मेहनतकश आवाम है, महिलाएं हैं, उन्होंने मोदी सरकार को, खासकर प्रधानमंत्री का प्रतिकार किया। लेकिन भाजपा में यदि नैतिकता है तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी इस अहंकारी व्यक्ति को, इस तानाशाही प्रवृत्ति के व्यक्ति को अपने दल से डिटैच करे। क्योंकि जो वाराणसी में जाकर कहता है मैं 10 लाख वोट से जीतूंगा, लोगों ने उन्हें उनकी औकात बता दी। पूरा प्रशासन, अमला, ईडी, सीबीआई, उत्तर प्रदेश प्रशासन, सभी ने मिलकर किसी तरह 1.5 लाख वोट से उनको जिताया। प्रशासन ने जिताया। वाराणसी की प्रबुद्ध जनता ने अपने सांसद को हराने का काम किया। केवल वाराणसी की जो प्रशासन है उसने मोदी जी को जिताया। यदि वाराणसी में प्रशासन नहीं रहता, यदि भाजपा वहां चुनाव जीतती तो उसके अगल बगल के सभी सीटें सपा ने जीतने का काम, क्योंकि वहां लोगों ने वोट किया, वाराणसी में प्रशासन ने वोट किया। मोदी जी चुनाव हार चुके, कहां से लाएंगे बहुमत की 272 के? इनस्टेबल गवर्नमेंट रहेगा। कभी चंद्रबाबू नायडू टानेंगे, कभी नीतीश जी टानेंगे, कभी चिराग पासवान टानेगा, और मोदी जी का तब अहंकार कहां रहेगा? अमित शाह जी का इतना भारी आवाज कहां से निकलेगा? मेमनों की तरह रहना पड़ेगा। जहां ये 3 हरवाहे जब हाकेंगे, सुरसुर 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 करके गली नापना पड़ेगा। दादा, गिरिडीह में हार की वजह क्या मान रहे हैं? गिरिडीह में हार की वजह और जमशेदपुर में हार की वजह
जमशेदपुर में भारी भितराघात हमारे साथ हुआ। पूरी विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। छुट्टी में जबरदस्ती इसी से जोड़ के मेरा और देखिए, कल्पना जी सोरेन की जीत एक बहुत बड़ा उत्साह और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में एक ऊर्जा का प्रवाह किया। आप सबने देखा, हमारा युवा नेता जब जेल में डाल दिया गया तो जो आघात उसकी युवा पत्नी को हुआ, जब लोगों को इस बात का एहसास हुआ, वो लोगों तक पहुंची अपनी पीड़ा लेकर, तो ना केवल सहानुभूति मिला बल्कि आशीर्वाद मिला और लोगों ने आदेश दिया कि हम अपने बेटे और भाई की लड़ाई आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। देखिए, इसी चीज की समीक्षा होगी, तुरंत किसी का आकलन नहीं हो पाता। आप भी समीक्षा करेंगे और हमें बताएंगे, हम भी समीक्षा करके आपको बताएंगे। मैंने कहा ना कि हमारे लिए जो अगले 3 महीने जो मुद्दों को लेकर उन्होंने सामने लाने का काम किया, वो भ्रम फैलाया, क्योंकि यही काम तो हम करना चाहते थे कि हेमंत सोरेन जी जेल में, फिर आचार संहिता लग गया और अगले 3 महीनों में हम यही काम करने जा रहे हैं कि झारखंडी भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति होने जा रही है। 30,000 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे और भी नियुक्तियां हैं, सबको ही उस स्तर पे किया जाएगा और 90 दिनों के अंदर में ये सारे मुद्दे समाप्त हो जाएंगे।